चलो जबरदस्त जॉब जाकर जितने भी तुम करना चाहते हो करो, टाइयां पहनो, सूट पहनो, जो मर्जी करो, तुम्हें तो जिस तरह की जिंदगी गुजारो, लंदन की शराब में घूमो। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ऑफिशियल गुस्ताख उसके साथ तुम तस्वीरें बनाते हो, इससे बेहतर था कि डूब मर जाते उससे पहले। यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली का 77वां इजलास न्यूयॉर्क में जारी है। बड़ी अहम पेशरफ्त हुई। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने वहाँ पे तौहीन रसालत के मुर्तकिब शख्स फ्रांसीसी सदर इमानुएल मैक्रोन से मुलाकात की। करोड़ों मुसलमानों का दिल जो है वो छलनी करके रख दिया। क्या कहेंगे? और ये सब देखिए, 1400 साल की मुसलमानों की तारीख में ये वाहिद हुक्मरान है कि जिसने अपनी खुद सरबराही के अंदर और अपने अहकामात के तहत, आप खुद सोचें कि ये तारीख में कभी ऐसा नहीं हुआ। इंडिविजुअल सतह पे होता रहा है, लेकिन हुक्मरान की सतह पे इसने वो शख्स है जिसने रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हक के जो हैं ये पेरिस के बाजारों में मुख्तलिफ किस्म की इमारतों पर लटकाए। मैं आपको बताऊं कि जिस वक्त वाक़या हुआ था, मुद्दतों में पेरिस तो 2 दफा गया हूं, मुद्दतों मुझे वो जगह देखता था और मुझे तकलीफ होती थी। हमने बकायदा उस वक्त इमरान खान के खिलाफ कम से कम 4 या 5 शो किए थे कि आप उनके साथ तल्लुकात खत्म करें, आप उनके साथ नाता खत्म करें, हमें कोई लेना देना ही नहीं है। फ्रांस के साथ हमारे तल्लुकात में फर्क क्या पड़ता है? यानी यहाँ पर हालत ये थी कि पेरिस क्लब के लोगों ने निकाल के पेरिस क्लब से हमें ये देता है। पेरिस क्लब का फ्रांस की हुकूमत का ताल्लुक ही कोई नहीं। पेरिस क्लब बुनियादी तौर पर मुख्तलिफ किस्म के बैंकों का एक हेडक्वार्टर है कि जहाँ के मुस्लिम के बैंक देते हैं। लेकिन सबसे अहम बात कि मैं कभी कभी सोचता हूँ कि हमसे ज्यादा कितनी तकलीफ में वो लोग हो गए कि जो पेरिस में रहते हैं, सुबह सवेरे उठते हैं, नौकरी पर जान लेते हैं और सामने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का कार्टून नजर आता है और फिर नौकरी में दिन गुजार के वापस आते हैं, वापस तो देखते हैं। शहबाज शरीफ साहब अवॉइड कर सकते थे, नफरत बताते कि हम तुमको तुम्हारी शक्ल देखना नहीं चाहते। 22 करोड़ अवाम भूखे नंगे नहीं है, 22 करोड़ अवाम भिखारी नहीं है, तुम भिखारी होगे कि हम 4 तुम्हारी शर्टें बेचने के लिए और 5 जुराबें बेचने के लिए तुम जाकर इस्लाम, और कितने खुश है। यानी कोई हया, कोई शर्म, कोई गैरत, कोई हमीयत मौजूद है आपके पास? नहीं। कॉरिडोर में घूमते फिरते हैं, यहां से आते तो लोगों को कहते हैं मुझे फ्रांस से मुलाकात हुआ, फ्रांस से मुलाकात हुआ। आप हाथ पे तस्वीरें खिंचवाते हो और उसके बाद पब्लिक को देते हो और बकायदा 2 झंडे लगे, एक ओकेजन बना है, उस ओकेजन के अंदर आपका भी झंडा है, उसका भी झंडा है, आप जाके वहां खड़े हो रहे हो, जफियां डाल रहे हो, आपको कोई तसव्वुर नहीं आता। यानी आप अंदाजा करें कि फ्रांस वो वाहिद जगह है कि जहां तौहीन रसालत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की एक मुकम्मल तहरीक है। चार्ली हेब्डो, वो जो गलियां मैंने देखी हुई हैं कि जिसके अंदर वो सारा कुछ हमला हुआ था, मैं फिर ब्रसल्स भी गया था जहां से वो लोग उठ के आए थे, वहां पर बकायदा वो कार्टूनिस्ट हैं, उन्होंने बकायदा कार्टून छापे और कार्टून शाया किए और बकायदा एक नहीं कई बार उसको शाया किया। आप सोचें कि ये जो तौहीन रसालत की जो तहरीक है, ये जो इन्होंने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के रसूलुल्लाह के ज़माने में तो ज़ाहिर बात साहबा ने जो उन लोगों का सर कलम करके खत्म कर दिया, लेकिन उनके बाद 92 हिजरी के अंदर एक शख्स था जॉन ऑफ दमिश्क, उसको दमिश्क का रहने वाला जॉन था, उस बंदे ने एक किताब लिखी थी और किताब उसने छुपा दी। इतना खौफ था रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की एक फजूल किस्म की उसने एक फाने में लिखी थी, जिसने बहुत फजूल की बकवासियात उसने की हुई थी, वो छुपा दी। उसके बाद एक शख्स आया था अलेक्जेंडर पागेनी, उस शख्स ने उसको निकाला और जब ये यूरोप थोड़ा सा आजाद होने लगा तो उन्होंने उसको किताब के एक्सट्रैक्ट लेके उसके अंदर से उसको शाया करना शुरू किए। जितने मुस्तशरिकीन हैं जो हम कहते हैं ओरिएंटलिस्ट, बड़ी किताबें लिखते हैं मुसलमानों के हक में, स्टैनले पोल है और इस तरह के 3-4 लोग बड़े नाम हैं, वाशिंगटन आयरविंग वगैरह के जैसे, तो ये बड़े असल में वो बुनियादी तौर पर रसूलुल्लाह की थोड़ी सी तारीफ करके उसके अंदर से गलादत जो है वो डालते थे और उसके अंदर अपनी गंद डालते थे। अब हो क्या रहा है कि ये उस वक्त काम करके उन्होंने छुपा दिया था। यूरोप में, अमेरिका में, फ्रांस में जो बच्चा लिखने लगता है किताब, वो कहता है वो देखो वो तो कंटेम्प्रेरी थे उस जमाने के, वो तो 92 हिजरी के अंदर पैदा हुआ था, 92 हिजरी के अंदर पैदा हुआ, 96 हिजरी के अंदर पैदा हुआ था, उसने लिखा होगा कुछ तो जानता होगा, और वो ओरिजिनल सोर्स के तौर पर लेते हैं, ना कुरान लेते हैं। इस शख्स की खबासत ये थी, इस शख्स की गलादत, इस शख्स की गंदगी ये थी कि इस शख्स ने उसको रियासत के तौर पर, देखिए इंडिविजुअल है ना, वो करता है, इंडिविजुअल जाने उसका गुनाह जाने, जो उसको गुस्सा में आता है, जो उसको करता वो रियासत के मुकाबले में पाकिस्तान की रियासत का सरबराह से मिल रहा है। तुम्हें शर्म नहीं आती जब आप रियासत का सरबराह कहता है कि मैं कार्टून लगाऊंगा और मैं गलियों में और चौराहों में लगाऊंगा? हमने तो उस वक्त इमरान खान ने एक ज़ात की बात की तो हमने कहा था हमें कोई जरूरत नहीं है, रिज़्क और रज़्ज़ाक अल्लाह की ज़ात है, ना IMF है, ना वर्ल्ड बैंक है, ना यूरोपीय यूनियन है। अगर आपको इस बात पर यकीन है, अगर आपने ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह पढ़ा है तो फिर आपको यकीन रखना चाहिए, और आप सौदा किस बात पर कर रहे हो? ये है बुनियादी इशू। लेकिन आज जाहिर बात है आप यहाँ पर लोग कहेंगे कि नहीं जी क्या बात है, हम तो दकियानूसी हैं। ठीक है, हम दकियानूसी हैं, तुम्हारे बाप को किसी ने गाली दी हो, तुम्हारी माँ का किसी ने मजाक उड़ाया हो, तुम्हारी माँ के कार्टून लगाए हो शहर के अंदर, तुम जाकर उसके मेयर से जाके मिलोगे, जफियां लगाओगे, तौहीन रसालत के लिए रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात है तुम लोगों के लिए? शर्म नहीं आती तुम लोगों को? लिहाजा मैं ऐलान करता हूं कि फ्रांस के सफीर का जाना अब फैल गया है और अब इसमें मसलहतों की कोई गुंजाइश बाकी नहीं है। लिहाजा मैं ऐलान करता हूं